एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जिसके साथ आपने तलकदारी या रिश्तेदारी ख़त्म करनी है तो उसके साथ आप वीज़े के मामलात कर सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी और वीज़े के मामलात का आपस में ताल्लुक ऐसा ही है जैसे कि ईंट और कुत्ते का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आगे जाके आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ आ चुकी है 1 नवंबर और दिन है मंडे का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा ख्याल है एक भाई ने मेरी करेक्शन की है, तो इस सिलसिले में पहले बात कर ली जाए तो बेहतर है। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जब होम एग्रीमेंट आपके पास मौजूद है तो फिर होटल क्वारंटाइन करने का क्या लॉजिक है। लेकिन माल्टा गवर्नमेंट जो है वो इंसिस्ट करती है कि नहीं, जो नए वीज़ा पर आने वाले हैं वो होटल मैंडेटरी क्वारंटाइन ही करेंगे, इवन कि उनके पास हाउस एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ मौजूद भी है। तो एक भाई ने हमारी करेक्शन की है, बल्कि मेरी करेक्शन की है। उन्होंने कहा भाई आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं अगर आपके पास अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट या अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। अपने होम एड्रेस पर क्वारंटाइन करने का क्या तरीका है कि आपकी अराइवल से 10 दिन पहले आपका एम्प्लॉयर जो है वो माल्टा हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल लेके ये बंदा अपने होम एड्रेस पर आकर क्वारंटाइन करेगा। माल्टा हेल्थ मिनिस्ट्री एम्प्लॉयर की जानिब से की गई ऐसी रिक्वेस्ट को उस वक्त मानती है जब अकामोडेशन जो है वो एक पेंट हाउस हो और सेपरेट हो, यानी कंजस्टेड ना हो, कोई फ्लैट इस तरह का कोई रहायशी बिल्डिंग हो जिसमें और भी बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हों, तो बहरहाल वहाँ पर क्वारंटाइन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जब मैंने भाई से ये क्वेश्चन किया तो भाई इस केस में जो एम्प्लॉयर हैं वो तो लोगों को बताते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि सही है, एयरपोर्ट वाले जाने, आप जाने, क्वारंटाइन में डालेंगे छोड़ेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है, हमारी कोई सरदर्द नहीं है। वो बहरहाल ये बात तो सही है, बहुत कम एम्प्लॉयर जो हैं वो लोगों को इस सिलसिले में गाइड करते हैं कि ये तरीकाकार भी है। बहरहाल पेंट हाउस मौजूद हो, पेंट हाउस से मुराद है ऐसी अकामोडेशन जो कि पेंट हाउस टाइप हो, सेपरेट हो। आपका एम्प्लॉयर जो है वो 10 दिन पहले आपके लिए अप्रूवल ले ले तो आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, और इसकी कास्ट भी ज़्यादा नहीं है। 400 यूरो पर मंथ पे पेंट हाउस जो है वो मिल जाता है। इस सिलसिले में एम्प्लॉयर जो अगर थोड़ा सा आपके साथ ताउन करे तो आपका ये 1400 यूरो वाला ख़र्चा बच सकता है। लेकिन बहरहाल बहुत कम एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इस सिलसिले में अपने एम्प्लॉय को गाइड करते हैं कि ये ऑप्शन भी है। मेजॉरिटी जो है वो हालात के रहमो करम पर ही एम्प्लॉइज़ को छोड़ देती है। तो पेंट हाउस में भी शेयर किए जा सकते हैं अगर 2-3 बंदे हों। 400 यूरो तो ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, मे बी 150 या 200 ज़्यादा से ज़्यादा बंदे के इस सिलसिले में ख़र्चा आ सकता है। अगर एम्प्लॉयर पेंट हाउस डिक्लेयर कर दे कि ये एम्प्लॉइज़ जो आ रहे हैं 3-4 ग्रुप जो भी बंदे हैं ये यहाँ पर रहेंगे, तो बहरहाल 1400 यूरो से जान छूट सकती है। बहरहाल डिपेंड सारा करता है एम्प्लॉयर पर ही कि एम्प्लॉयर कैसे इस सिचुएशन को डील करता है। बहुत कम जो होते हैं इस सिलसिले में गाइड करते हैं। दूसरा भाई कमेंट या क्वेश्चन करते हैं कि कोविशील्ड कब हवाई मंजूर होगी। इंडिया से तो अब बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, रेड कंट्री भी है, इसके बावजूद हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट क्यों अप्रूव नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट को अप्रूव्ड होने में वो कोविशील्ड खुद है, क्योंकि कोविशील्ड फ़िलहाल अप्रूव नहीं है और 90% इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है वो कोविशील्ड ही है। जब कोविशील्ड अप्रूव्ड ही नहीं है तो इंडिया का वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के आदादो शुमार भी देखे जाएँ तो 52% पॉपुलेशन ने मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाई है इंडिया में। पाकिस्तान की बात करें तो 32% लोगों ने मुकम्मल वैक्सीन लगवाई है, और बांग्लादेश की बात करें तो 24% लोग हैं जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाई है, और इन तीनों ममालिक के वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो साइनोफार्म और साइनोवैक की लगाई गई है। बांग्लादेश में भी कोविशील्ड की मेरा ख्याल है लगाई जा रही है। तो बहरहाल फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन ही अप्रूव नहीं है। आपका कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो भी जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बहरहाल बहुत कम तादाद ऐसी है जिन्होंने अभी भी वैक्सीन लगवाई है। इंडिया में हाफ़ है, पाकिस्तान में 32 है और बांग्लादेश में 24 है, यानी 1/4 के करीब पॉपुलेशन ने मुकम्मल वैक्सीन करवाई है। अभी भी वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आदाद शुमार बहरहाल तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इतने कम लोगों ने अभी तक मुकम्मल वैक्सीन लगवाई है। हालात चलें सही है, बेहतर है, कोरोना केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। बहरहाल वैक्सीनेशन को तेज़ करने की ज़रूरत अभी भी बाकी है। आज क्योंकि 1 नवंबर आ गई है तो पाकिस्तानी दोस्त तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या अपडेट है। शोर तो मचा हुआ था 1 नवंबर का, तो भाई उनके लिए ये इतला है। ये मेल तो की हुई है, अब देखें क्या जवाब आता है 1 नवंबर के बारे में। बहरहाल मेरी ज़ाती राय में चांसेस कम है, अच्छे चांसेस नहीं है। अल्लाह करे हो जाए, मेरी तो यही दुआ है, लेकिन बहरहाल चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। मैं तो 1 नवंबर के हवाले से पहले भी कंफर्म नहीं था, ये तो सुनी सुनाई बातें थी, या कुछ यूट्यूब पे लोगों ने ऐसा बात बता दिया कि 1 नवंबर को इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई साइन या हिंट मिला नहीं है
ना ही माल्टा में मौजूद लोगों से, ना ही एम्प्लॉयर से और ना ही सेंट्रल वीज़ा यूनिट की जानिब से। तो मैं इस सिलसिले में कोई पूरा उम्मीद नहीं हूँ। बहरहाल मेल की हुई है, देखें क्या जवाब आता है। दुआ है जी हो जाए। जो भी लोग परेशान हैं इस सिलसिले में, यूएई में भी बैठे हुए हैं, लोगों को वीज़ा भी एक्सपायर हो रहे हैं, जो विज़िट पर गए थे, बहुत मसाइल का सामना है। अल्लाह करे जी हो जाए तो तमाम लोगों की परेशानी इस सिलसिले में हल हो सकती है। अब आते हैं जी उन तमाम भाइयों की तरफ जो कि अनफॉर्चुनेटली ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने तो एजेंट को दे रखा है 8 लाख दे रखा है, 10 लाख दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 लाख दे रखा है, इस उम्मीद पर कि ये बंदा काम करवा देगा। और मैं समझ सकता हूँ ये ज़्यादातर केसेस यारी दोस्ती की बिना पर, रिश्तेदारी की बिना पर, तल्लकदारी की बिना पर पैसे दे दिए जाते हैं कि ये बंदा कन्फर्म काम करवा देगा। बहरहाल वीज़े के मामले में रिश्तेदारी में काम करना, यारी दोस्ती में काम करना इतना ही मुखालिफ है जितना कि ईंट और कुत्ते का बैर हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ ख़राब कर देती है, तबाह कर देती है। ख़ास तौर पर वीज़े के मामलात, बहुत मामलात बिगड़ते देखे, रिश्तेदारियाँ टूटती देखी, यारी दोस्ती ख़त्म होते देखी, क्योंकि बहरहाल इंसान उस हवाले से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकता। मिसाल दे दूँ, अगर एक बंदा किसी ने डील कर ली 10 लाख में मैं आपको फ़लाँ मुल्क का वीज़ा दे देता हूँ, वीज़ा भी मिल गया, चलो हम कहते हैं खुशकिस्मती है, सारे काम भी हो गए, बंदा उधर पहुँच भी गया, जो उससे जॉब का वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, जो सैलरी का वादा किया गया था वो सैलरी पूरी नहीं हुई, तो भाई आपकी पूरी मेहनत पर पानी है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसके घर वाले आपसे अलग लड़ेंगे, वो खुद अलग लड़ेगा। तो किसी से रिश्तेदारी मेरा ख्याल ख़त्म करनी हो तो बंदा उससे वीज़े के मामला डील कर ले, बहुत अच्छे से रिश्तेदारी या तल्लकदारी ख़त्म की जा सकती है। रिश्तेदारी के मामलात में, तल्लकदारी के मामलात में वीज़ा जो है वो बहरहाल एक ज़हर कातिल है, और वो भी एक ऐसे मुल्क की डील करना जहाँ काम हो ही नहीं रहा, तो फिर वो भी परेशान, आप भी परेशान। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अवेयर करते रहते हैं आपको कि भाई वीज़ा जो है इतना महंगा नहीं है जितने एजेंट चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके को अपने चार्जेस होते हैं, मैं नहीं कहता, को मना करता हूँ कि ना लो चार्जेस लोगों से। 280 यूरो पाकिस्तानी रुपये में 60,000 रुपये चलें बना देते हैं हम। हाउस एग्रीमेंट भी उसने साथ लगाना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट प्री पे करते हैं, 500 से 600 यूरो नॉर्मल चार्जेस आप किसी को दे सकते हैं। तल्लकदारी या रिश्तेदारी जो डूब भी जाएँ तो कम से कम आपको कल को तकलीफ़ ना हो। लेकिन 10 से 12 लाख दे देना, आप वो चाहे वो गाड़ी ख़रीद चुका हो, प्लाट ख़रीद चुका हो, या उसके कोई काम आ गए हों पैसे, तो फिर वो देते हुए तंग और आप लेते हुए तंग, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुनासिब डील करें, लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों तंग ना हो। 1000 यूरो भी दे दें, कोई इशू नहीं है अगर समझते हैं मेरे तल्लकदारी वाला बंदा, लेकिन लाखों रुपए उठाकर किसी को दे देना और बाद में काम ना होना, तो भाई आप भी परेशान, वो भी परेशान, इसका हल तो किसी के पास भी नहीं है। और पैसे लेते हुए ज़रा आसानी होती है, देते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है वीज़े के मामलात में ख़ास तौर पर, क्योंकि वीज़े के मामलात में रिश्तेदारी या तल्लकदारी बचना बहुत मुश्किल होता है। तो मामला जो भी हैं देखभाल के किए जा सकते हैं। सही है जी, वीडियो बहुत तवील हो गई है, इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।